वेयर जॉक होटल डायमंड में की गई प्रेस वार्ता। फरीदाबाद से दिलीप कुमार की विशेष रिपोर्ट देखिए। मैं प्रदीप गुप्ता, इंडियन प्राइवेट एसोसिएशन। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, आप सभी यहाँ पर आए, आपका स्वागत है। जो इफ्सा की तरफ से एक ईपी परिवार पहचान पत्र के लिए, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के लिए एडमिशन के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती थी, जिससे कि एडमिशन करने में काफ़ी परेशानियाँ आ रही थी, उसका OTP पेरेंट्सों पे ज़्यादा था, जो कि हर पेरेंट्स OTP देने से कतरा था और एडमिशन बच्चों से नहीं हम कर पाते। हमारे एसोसिएशन द्वारा न्यायालय में इस पर एक केस डाला गया, जिस पे कि जब केस पे जो हमारी तारीख पे पड़ी तो उस पर विभाग ने ये लिख के दिया जिसकी जो PP कि हमें कभी हमने इसको लागू ही नहीं किया। और यह जो केस डाला गया हमारे लीगल एडवाइजर तरुण अरोड़ा द्वारा डाला गया, जिस पे और अच्छी तरह से आपको हमारे एडवोकेट श्री तरुण अरोड़ा जी इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। सरकार के द्वारा एक नियम बनाया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने एक रूल रेगुलेशन बना दिए कि बिना फैमिली ID के किसी भी बच्चे का दाखिला किसी भी विद्यालय में नहीं कराया जा सकता, जिसको लेकर के इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बिहाफ पर जब हमारे जो पदाधिकारियों ने डायरेक्शन दिए, केस फाइल किया हमने 91 CPC में, पब्लिक न्यूसेंस मैटर, जनहित याचिका। कोर्ट ने 4 लोगों को आरोपी बना करके नोटिस दिए थे, जिसमें सबसे पहले हमारी हरियाणा सरकार, इसके बाद जिला उपायुक्त साहब, हमारी जिला शिक्षा अधिकारी और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला हरियाणा। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा था कि हमारे भारत के संविधान की धारा 21 का ये कहती है कि हर व्यक्ति को कुछ राइट्स दिए गए हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, और कोई भी रूल रेगुलेशन बना करके उन्हें बंधित नहीं किया जा सकता। 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आधार को जब कंपलसरी किया गया तब भी एक जजमेंट दी थी कि कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता किसी बच्चे के एडमिशन के लिए। तो आपके द्वारा PPP को मैंडेटरी क्यों कर दिया गया? इसमें आप रिटर्न स्टेटमेंट दें। उस समय तो विभाग ने एक ओरल स्टेटमेंट दी और ये कहा कि हमारे द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। अभी लेटेस्ट चारों विभागों ने, जिला शिक्षा विभाग जो अधिकारी हैं मुनेश चौधरी जी, उन्होंने एक रिटर्न स्टेटमेंट दी है चारों आरोपियों के बिहाफ पर। हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पंचकुला, जिला उपायुक्त साहब, हरियाणा सरकार और अपने बिहाफ पर ये रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट कराई है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें उन्होंने क्लियरली रिटर्न में दे दिया कि हमारे द्वारा, अगर हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, that even without family ID also student getting admission in the respective schools, कि हमारे द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया कि फैमिली ID मैंडेटरी हो। बिना परिवार पहचान पत्र के कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर के दाखिला ले सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो हमारे पास एक पोर्टल है जिसमें एडमिशन होता है, MIS पोर्टल जिसको हम कहते हैं, जो हरियाणा सरकार के द्वारा बनवाया गया, शिक्षा विभाग के द्वारा। प्रत्येक बच्चे का डाटा उस पर अपलोड किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट में PPP ID, फैमिली ID का एक कॉलम दे रखा है, जिसको अगर हम फिलअप नहीं कर रहे हैं तो बच्चे का एडमिशन क्लोज नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होती उसकी फाइल, और लिख रखा है फैमिली ID इज कंपल्सरी MIS पोर्टल पे। ऐसे में हमारी जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी ना केवल आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, बल्कि कोर्ट को भी गुमराह करने का काम कर रही हैं। ऑन रिटर्न वो एक वेरिफिकेशन देती हैं कि हमारे द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई कि कंपलसरी नहीं है PPP बच्चों के एडमिशन के लिए, ये क्लियरली सच है। एफिडेविट टेंडर करती हैं कोर्ट के अंदर आकर के। और दूसरी तरफ जब बच्चे का एडमिशन होने के लिए हम जाते हैं तो बच्चों का एडमिशन नहीं होता। तो हरियाणा सरकार की जो दोहरी नीतियां हैं, या हम ये कहें कि जिला शिक्षा अधिकारी कोर्ट को गुमराह करते हुए आम बच्चों के शिक्षा के अधिकार का हनन कर रही है, तो वो गलत नहीं है। जिसको लेकर के फिलहाल हम आपके माध्यम से सभी विभागों को, हरियाणा सरकार को सचेत करना चाह रहे हैं कि कोर्ट में आपने रिटर्न स्टेटमेंट भी दे दी है, एफिडेविट भी टेंडर कर दिए हैं। अगर आपने ये टेंडर किया है तो उसको जमीनी लेवल पे लेके आइए, पोर्टल पे इसका जो कंपलसरी रिक्वायरमेंट ऑप्शन है उसको हटाइए, अन्यथा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का मामला दर्ज करवाना। तो क्या आपने कोर्ट को इस बारे में बताया कि ऐसा हो रहा है? कोर्ट को जब हमने क्लियर किया तो उन्होंने बोला था कि MIS पोर्टल में कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और आज से ही उनको हटा दिया जाएगा। जबकि WS सबमिट करे हुए भी आज उनको 8 से 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं हटा।